फिलहाल ही में एक बहुत बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की के बीच में। अब ये जो डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, इट इज अ काइंड ऑफ अ कलेक्टिव डिफेंस एग्रीमेंट एंड इट इज अ पार्ट ऑफ कलेक्टिव डेटरेंस एज वेल, एंड इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू एनालाइज दिस सिचुएशन। अब इंडिया के लिए क्या इंप्लीकेशंस है और इंडिया किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करता है, आज की क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये पार्टनरशिप से क्या ये मीन करता है पूरी दुनिया के लिए, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज that this pact has been an armed attack on one shall be regarded as attack on all three. Now this is very important. पिछले साल हमें याद है कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच में ये पर्टिकुलर पैक्ट साइन हुआ था, फिर टर्की को यहां पे इंक्लूड करा गया और टर्की को फाइनली इस पर्टिकुलर डील का पार्ट बना दिया गया है। बट अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन हो जाती है, अगर एक कंट्री पे अटैक होता है, इन तीनों में से किसी भी एक कंट्री पे अटैक होता है, तो वो तीनों कंट्रीज पे अटैक माना जाएगा। दिस हैज बीन साइंड इन मक्का, दैट इज ऑन 7th of August 2026. Now, if we see the timeline of this particular pact, सबसे पहले सितंबर 2025 में सऊदी और पाकिस्तान के बीच में एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन होता है। देन जनवरी 2026 में ट्राइलेटरल ड्राफ्ट पब्लिकली कंफर्म किया जाता है। कंसीडरिंग जिस तरीके से ईरान वॉर चल रही है और गल्फ के अंदर शॉकिंग कंसर्न्स चल रहे हैं, उसके बाद हमारा अगस्त 2026 में मक्का पैक्ट को फॉर्मलाइज किया जाता है। अब इसके इंप्लीकेशंस क्या हैं? सऊदी के लिए एक तरह से हेज करता है अपने रिस्क को। कैसे? इट डाइवर्सिफाई सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स बियॉन्ड अ सिंगल एक्सटर्नल गारंटर। टर्कीज रीच ट्रांसलेट डिफेंस इंडस्ट्री एंड रीजनल एम्बिशंस इनटू इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस। थर्ड, पाकिस्तान's leverage convert military capacity into diplomatic and economic strategic depth, and missiles, drones and non-state actors raise demand for collective deterrence। तो हम यहां पे एक चीज को तो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि यहां पे ये जो पर्टिकुलर कलेक्टिव डेटरेंस बनाए, क्योंकि यहां पे जितने कंसर्न्स चल रहे हैं, अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए ये अगर हम सिचुएशन को एक न्यूट्रल स्टांस से अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ another important thing that we have to understand is what Saudi brings on the table, what Turkey brings on the table, and what Pakistan brings on the table. Now Saudi Arabia has huge capital and huge influence. They have their energy weight, they have the investment capacity, and they have the Gulf and the Islamic diplomacy. What about Turkey? It is both military as well as technology, that is NATO scale armed forces, drones and defense industry, and regional operating experience. Along with it, when we consider Pakistan, it includes deterrence and manpower. They are the only nuclear armed state अगर हम इस रीजन में बात करते हैं, गल्फ कंट्रीज में लार्जेस्ट प्रोफेशनल मिलिट्री एंड लॉन्ग सऊदी डिफेंस टाइज। तो तीनों कंट्रीज कुछ ना कुछ लेकर आती हैं। कोई नेटो का मेंबर है, किसमें एनर्जी की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज एक आपके पास न्यूक्लियर पावर बीच में आ रही है, दैट इज पाकिस्तान। नाउ what it means for India, why India is watching it very closely। पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलती है अगर हम बात करते हैं, क्योंकि वो इंगेज कर पाएंगे किसके साथ, विद टर्की एज वेल एज सऊदी एज वेल। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, डिफेंस टेक नेटवर्क थिकन टर्की पाकिस्तान मिलिट्री लिंक्स में अगेंस्ट सऊदी फाइनेंस एंड स्केल। एस्केलेशन बिकम्स लेस बायलेटरल। आने वाले टाइम में एनी इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस नाउ हैज अ वाइडर सिग्नलिंग एनवायरनमेंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वेक ऑफ आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। अब कहीं ना कहीं अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई क्राइसिस होता है, तो सिर्फ वो इंडिया पाकिस्तान के बीच का क्राइसिस नहीं होगा। एंड फोर्थ इज सऊदी बैलेंसिंग गेट्स हार्डर, इंडिया मस्ट प्रोटेक्ट अ वैल्यूएबल सऊदी पार्टनरशिप फ्रॉम पाकिस्तान सेंट्रिक फ्रेमिंग। भाई इंडिया के सऊदी के साथ रिलेशन अच्छे हैं और हम ये नहीं कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस और नहीं बढ़ेगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस और बढ़ेगा, तो हम इस पूरे मामले को, इंडिया सऊदी अरेबिया पार्टनरशिप को फोकस नहीं कर सकते कि ज्यादा झुकाव किसकी तरफ हो, पाकिस्तान की तरफ हो। इंडिया के लिए इट इज नॉट अ जीरो सम ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है? सऊदी हमारे लिए एक हाई वैल्यू पार्टनर है, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायस्पोरा के पॉइंट ऑफ व्यू से, काउंटर टेररिज्म एंड स्ट्रेटेजिक डायलॉग। टर्की के साथ अगर हम बात करते हैं, इतने हमारी बहुत अच्छी इंगेजमेंट नहीं है, बट सेलेक्टिव इंगेजमेंट है, जैसे कि ट्रेड एंड मल्टीलेटरल इंगेजमेंट अलोंगसाइड पॉलिटिकल फ्रिक्शन ओवर पाकिस्तान एंड कश्मीर। बट पाकिस्तान के साथ अगर हम बात करते हैं, तो हमारा सिक्योरिटी एडवर्सरी रहा ही है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मिलिट्री राइवलरी एंड क्राइसिस एस्केलेशन रिस्क। Now this is a very important aspect that we have to understand कि इंडिया के लिए तीनों सिचुएशंस डिफरेंट है when we consider पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड टर्की। अब इंडिया को देखना है कि आने वाले टाइम में इंडिया किस तरीके से इंगेज करता है इन कंट्रीज के साथ। सबसे पहले इंडिया के लिए चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला, इंगेज दैट इज विद रियाद डायरेक्टली।
use the strategic partnership to seek clarity, protect mutual sensitivities and keep channels insulated from Pakistan. Second is deter the Islamabad capacity, maintain conventional readiness, counter terror capacity and crisis control signaling. हमें पाकिस्तान के साथ तो हमेशा डिटर करना ही है, that is the terrorism. Third is diversify, हमें अपने टाइज को और बढ़ाना पड़ेगा यूएई के साथ, ओमान के साथ, अदर गल्फ पार्टनर के साथ. रिटेन इशू बेस्ड कोऑपरेशन विद इजराइल एंड यूरोप. And fourth important thing is build Indian capabilities, that is defense indigenization, drones, air defense, maritime awareness, resilient energy routes that they reduce vulnerability, right? So these are the important things that we have to understand that India needs to undertake in wake of the recent scenario that has been witnessed because of this Makkah Pact that has been signed between Pakistan, Saudi Arabia and Turkey. अब ये पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं कलेक्टिव डिटरेंस मिलता है और इंडिया के लिए भी सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है क्योंकि सऊदी थोड़ा पाकिस्तान की तरफ ऑब्वियस ही बात है उनका झुकाव होगा, तो इंडिया को यहां तो पाकिस्तान को इंसुलेट करना पड़ेगा, सऊदी के साथ अपनी पार्टनरशिप को और बढ़ाना पड़ेगा और दूसरी तरफ अपनी पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई भी करना पड़ेगा और कोशिश करनी होगी कि आने वाले टाइम में एकदम डिटर कर सके पाकिस्तान को. और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है अपनी हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं हमें उन्हें इंडिजिनाइज करना होगा. So this was it in today's class where we try to discuss कि क्या ये पूरा इशू है, क्या ये पूरा पैक्ट है और इंडिया के लिए ये चीज कैसे इंडिया इसको अंडरस्टैंड कर सकता है. थैंक यू सो मच.